नमस्ते बच्चों। सातवीं के लिए नांदूरकर टीचर इतिहास का पीरियड ले रही है। तो हमारा 8वां पाठ शुरू था, आदर्श शासक। पिछले वीडियो में ये जो पाठ था इसमें शिवाजी महाराज के बारे में प्रजा के प्रति जागरूकता, संगठन कौशल्य और सेना विषयक नीति, सहिष्णु आचरण, स्वतंत्रता की प्रेरणा, ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे और ये पाठ भी पूरा हो गया था। और ये वीडियो में आज हम इसका स्वाध्याय के बारे में आपको जानकारी देने वाली ही। तो सभी लड़के जो मैं आपको बताऊंगी, ये एक एक शब्द सुनकर आप लिखेंगे तो भी चलेगा और पाठ का वाचन करके फिर से उत्तर ढूंढ कर लिखना है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर कौन कौन सा है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो 8वां पाठ का स्वाध्याय मैं ले रही हूँ। तो प्रश्न पहला, पाठ में ढूंढकर लिखो। हमारा प्रश्न ही ऐसा दिया है, पाठ में ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के जीवन में खतरे उठाने वाले प्रसंग कौन से हैं? जब हमारा पाठ शुरू था तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, तो अभी भी मैं आपको जानकारी देने वाली थी। तो शिवाजी महाराज के ये जो पूरा काल था, जीवन था, तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन से संकट आए, कौन कौन से प्रसंग आए, ये आपको लिखने हैं। तो पहला प्रसंग आया अफजल खान से भेंट करने का प्रसंग। कौन सा प्रसंग है? अफजल खान के साथ भेंट हो गई थी, ये प्रसंग लिखना है। दूसरा प्रसंग आया था पन्हालागढ़ का प्रसंग और तीसरा प्रसंग था शाइस्ते खान पर धावा, ये प्रसंग। और चौथा आगरा में औरंगजेब की कैद से निकल जाने का प्रसंग। ये 4 प्रसंग शिवाजी महाराज के जीवन में बहुत कठिन आए थे, लेकिन ऐसे प्रसंग से मात करके शिवाजी महाराज वहीं से छूट गए थे। ये प्रसंग सबके याद में है और इतिहास में आज भी सबको मालूम है। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज के आगरा से निकल आने के प्रसंग में खतरा उठाने वाले कौन थे? आपको सिर्फ नाम लिखना है। जो शिवाजी महाराज को छोड़ने के लिए जिसने अपने प्राण की भी विचार नहीं की, ऐसे उनका सहयोगी का नाम लिखना है। तो उनका जो सहयोगी यानी मित्र वो है हीरोजी फरचंद और मदारी बेहतर। ये जो दोनों उनके साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने जो आगरा में निकल जाने के लिए शिवाजी महाराज को मदद की थी। और तीसरा है, शिवाजी महाराज ने रोहिड़ घाटी के देशमुख को क्या चेतावनी दी? कौन सी चेतावनी दी थी? कि शिवाजी महाराज ने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने की चेतावनी दी थी। प्रजा के लिए किसी का लड़ते लड़ते किसी सैनिक को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली यानी उसकी कुटुंब की देखभाल करने, ये शिवाजी महाराज की प्रजा के प्रति कर्तव्य थी। और यदि प्रजा का ध्यान नहीं रखा गया तो मुग़ल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और ये पाप हमारे सिर पर रहेगा। और तीसरा प्रश्न है, देखो चौथा, शिवाजी महाराज की कौन सी प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी?
तो शिवाजी महाराज द्वारा किए गए स्वराज्य के कार्य और स्वराज्य के सुराज्य में रूपांतर करने की प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी। इसीलिए आज भी सभी छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग, सभी को शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी है। प्रश्न दूसरा, लेखन करो। ये जो प्रश्न है बड़े प्रश्न है, इसीलिए ध्यान देकर सुनना है और ये प्रश्न के उत्तर आपको किताब में मिल जाएंगे। तो कौन से? पहला प्रश्न है, प्रजा को क्षति न पहुँचे इसके लिए शिवाजी महाराज ने सैनिकों को कौन सी चेतावनी दे रखी थी? कौन सी चेतावनी? प्रजा को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे, इस उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को ये चेतावनी दी थी, किसानों के खेत से साग सब्जी जबरदस्ती न ले आए। युद्ध के समय बुआई आदि पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। खेत की खड़ी फसलें न काटे, किसानों के घर न लूटे। युद्ध अभियान में शत्रु के प्रदेश में जो कुछ मिले उसे सरकारी कोष में जमा करनी चाहिए। ये शिवाजी महाराज ने सैनिकों को चेतावनी दी रखी थी। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी, यह किस घटना से दिखाई देती है? ऐसी कौन सी घटना हो गई थी उनकी धार्मिक सहिष्णु नीति? सैनिकों के लिए शिवाजी महाराज को यह आदेश था, अभियान के समय किसी भी मस्जिद को क्षति न पहुंचने पाए। कुरान के प्रति हाथ लगने पर उसे श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप दे। जीते हुए प्रदेश के धर्म स्थलों को मिलने वाली सुविधा को शिवाजी महाराज ने उसी तरह आगे भी जारी रखा। उन्होंने अपनी सेना ने अनेक मुसलमानों को सम्मिलित किया था। शिवाजी महाराज स्वराज्य के मुसलमानों को अपना प्रजाजन मानते थे। इन सब बातों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णुता यानी सभी के लिए प्रेम। और तीसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज की सेना विषयक नीति स्पष्ट करो। ये सब प्रश्न के उत्तर बड़े बड़े हैं, किताब में है, ढूंढो, लिखो। मैं आपको सिर्फ कौन से उत्तर कैसे है ये बता रही हूँ। तो शिवाजी महाराज की सेना विषयक नीति स्पष्ट करनी हमें। शिवाजी महाराज ने सैनिकों को जागीर देने की पद्धति बंद करके उन्हें नगद वेतन देना शुरू किया था और यह भी व्यवस्था की और ये वेतन निश्चित समय पर मिल जाता था। अभियान में पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को सम्मान किया जाता था। युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवार के भरण पोषण का और घायल सैनिकों को ध्यान भी रखा जाता था। शिवाजी महाराज युद्ध के कारण शरण में आए हुए सैनिकों को अथवा बंदी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सद्व्यवहार करते थे। ये शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था। ऐसे ये सब तीन ही प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बताए और किताब में मन लगाकर पाठ का वाचन करो। तीन ही प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको सिर्फ बताए। प्रश्न तीसरा देखो, एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी। सिर्फ एक नाम लिखना है। तो ये अधिकारी का नाम है दौलत खान। महत्वपूर्ण अधिकारी का नाम क्या है? दौलत खान। शिवाजी महाराज पर काव्य रचना करने वाला तमिल कवि का नाम लिखना है सुब्रमण्यम भारती। क्या लिखना है? सुब्रमण्यम भारती। तीसरा प्रश्न है, देखो, बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने वाला छत्रसाल।
क्या लिखना है? छत्रसाल। और चौथा प्रश्न है, शिवाजी महाराज की महत्ता पोवाड़ा द्वारा बताने वाले कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे? तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है महात्मा ज्योतिराव फुले। ऐसे ये आदर्श शासक तीनों ही प्रश्न के उत्तर आपको गृहपाठ के नोटबुक में लिखकर मुझे दिखाना है जल्दी से जल्दी। जैसे मैंने यहाँ लिखकर आपको बताया है, आप बुक पर नहीं लिखेंगे तो नोटबुक पर सब सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम भूगोल का पाठ शुरू करेंगे अगले शनिवार को। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। सभी लड़के पाठ का वाचन करो और पढ़ाई शुरू रखो।